शरारती लोगों के सामने शरीफ शो करना बहुत मुश्किल काम होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खुशहाल पब्लिक आई है। मगर अरब मुल्क में खुशहाली का यही हाल है तो फिर किसी स्ट्रगल करने की ज़रूरत क्या है? आप पेट्रोल महंगा होने पे भी इतने ही खुश हैं, आप खाने पीने की चीज़ों की महंगाई पे भी इतने खुश हैं। सिर्फ औरतें एक बात पे दुखी होंगी कि मेकअप महंगा ना हो जाए। भाई इनको ये दुख होगा, लिपस्टिक महंगी हुई तो क्या होगा? है अल्लाह ना करे मस्कारा महंगा हो गया तो क्या होगा, काजल महंगा हो गया तो क्या होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे महंगी चीज़ क्या है? जो सबसे महंगी चीज़ों से दिमाग पर असरात होते हैं, इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन हमें डिप्रेशन से निकालता कौन है? हमें डिप्रेशन से निकाल लेते हैं खूबसूरत आवाज़ें, अच्छे खूबसूरत चेहरे, बोलती हुई आँखें, अच्छी नेचर हमें बहुत सारी उलझनों से और कोफ्त से बचाती है। तो अगर ये सारी खूबसूरतियाँ हों और फिर एक शख्सियत बने तो उस शख्सियत को हम आपके सामने पेश करेंगे। मगर हम पेश करने से पहले आपकी खिदमत में एक चीज़ पेश करते हैं जिसका सुन के आप बाग बाग हो जाएंगे। आपके वहमों में आपके सामने क्या चीज़ पेश कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको हवाई जहाज़ दे रहा हूँ, कोई खुशी नहीं। मैं आपको कहूँ कि मैं आपको मर्सिडीज दे रहा हूँ, नो। मैं आपको कहूँ कि मैं आपको पेजारो दे रहा हूँ, नो। मैं आपको कहूँ मैं आपको प्राडो दे रहा हूँ, नो। मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो किसी को कोई दे नहीं सकता, और वो चीज़ है ब्रेक। डांस मैंने क्यों किया? मैं क्यों इतना डांसिंग हुआ हूं और इतना मुझे डांस आ क्यों रहा और इतना मैं गुनगुना क्यों रहा हूं? ये फजाओं में कैसी गुनगुनाहट है, ये कैसी मेरी समाज से आवाज़ें टकरा रही हैं? क्यों मैं आज इतना म्यूजिकल माइंडेड हुआ हूं? बिकॉज मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ऐसी गेस्ट है जो शक्लन अक्लन आदतन आवाज़न खूबसूरत हैं, नेचर में खूबसूरत, बड़ी नेचर ही बड़ी प्यारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी है हमारी क्लिक। ख्वातीन हज़रात, मैं पाकिस्तान की एक ऐसी आवाज़ को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसे हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि उनके पास इंटरनेशनल फेम है। आपकी बहुत सारी तालियों में बहुत सारी खूबियों की मालिक अतीका कयानी। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल है? शुक्रन। शुक्रन वहला वहा। शुक्रन या हबीबी। या हबीबी, हबीब साहब को भी अभी बुलाएंगे, ठहर जाओ। शुक्र या हबीबी वाला बताइए, बखैर और खैरियत है? आगे कुछ नहीं आता। अदीका, मैं आपको अपने इस शरीफ शो में इंतहाई शरीफाना तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। इन शरीफ लोगों के बीच में ये गारंटी है जो ये लोग बैठे हैं ये शरीफ हैं। बिल्कुल 100%। उनका लाफ्टर बता रहा है कि वो वाकई शरीफ है। हालांकि इस वक्त शरीफ लोगों के पास हंसने का कोई मौका नहीं बेचारों के पास, लेकिन फिर भी शरीफ और गरीब दो आदमी परेशान हैं। मेरे ख्याल में शरीफ लोग सिर्फ हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बेचारे क्या करें अब। सही बात है। व्हेन इट्स अनअवॉइडेबल तो फिर आप कहते हैं कैसे? हाँ, एंजॉय करें। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और एक सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा। गाने का आपका सुर का साथ कब से है? सुर का साथ रंग बिरंगी दुनिया से है। जब सुहेल राना के प्रोग्राम में मैं आती थी, बहुत ही छोटी थी उस टाइम, और उनका बच्चों का प्रोग्राम था, तो अगली लाइन में
अभी मुझे सही तरीके से गाना भी नहीं आता था, लेकिन मैं बैठ के बस हमिंग करती थी। और अब वो जिस एक तरह बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते थे। कुछ बच्चे जो हैं सबसे नीचे वाली जो लाइन में होते हैं ना, वो सिर्फ बस हिलने के लिए बिठाए हुए होते हैं। अच्छा रिका, एक न्यूज़ से मुझे बड़ी खुशी हुई थी आपकी, आपने ये एक कोई अडॉप्ट किया वो बच्चे को, तो वो ऐसा स्टेप होता है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने तब भी अप्रिशिएट किया था। मैं सोचा था कभी आपसे मुलाकात होगी मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट करूँगा। Thank you. कि ये एक ऐसी नेचर की अलामत है, यही तरबियत है। देखिए इंसान किसी इंसान को अपना ले दैट वे, तो वो मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। मेरे लिए मैं समझती हूँ कि एक मोजज़ा था जो हुआ, और उसकी जो सोल है या मेरे बच्चे की जो रूह है वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बनी है, और मेरी रूह जो है वो उसके लिए अल्लाह मियाँ ने अख्स कर दी है। क्या और मुझे नहीं लगता कि जैसे बाय एनी मीन्स उमर भाई, मुझे नहीं लगता कि जैसे उसको मैंने जन्म नहीं दिया। मैं नहीं कहना चाहती, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए की कि लोगों को पता चले कि, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि ये भी एक औरत को अगर उसने अडॉप्ट किया है तो वो डिक्लेयर करे कि उसने अडॉप्ट किया है। लेकिन मेरे केस में ये था कि मैं सिंगल भी थी, मेरी शादी भी नहीं हुई भी थी, और बच्चा मेरा जो था वो उस टाइम प्री मैच्योर था, तो मुझे हॉस्पिटल्स में उसको लेके जाना पड़ रहा था। तो मैंने कॉन्फ्रेंस करके उसको डिक्लेयर किया। दिल से पूछें तो मैं तो ये बताना भी नहीं चाहती थी कि वो एक मतलब इस लिहाज से अल्लाह मियाँ ने मुझे दिया, इसलिए कि वो मेरी औलाद से भी बढ़ के है। मेरा रिश्ता उसके साथ जो है वो माँ का भी है, मुझे वो अपना सब कुछ, यानी ज़िंदगी का जैसा कहते हैं ना सेंटर, फोकस है। आपको पता है कि आपको लोग जो चाहते हैं, जो लोग यंगस्टर आपके देखते हैं प्रोग्राम्स, वो आप में से चीज़ें लेते हैं, और कभी हेयर स्टाइल ले लेते हैं, कभी कोई आपका ड्रेस ले लेते हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी तरह गाना भी गाना चाहती होंगी, बहुत सी लड़कियां। आप किसके साथ तो आपकी इंस्पिरेशन है, आप कहाँ से वो? मैं बेसिकली नेचर और मूड्स और टाइम को देखती हूँ, और रिसर्च भी करती रहती हूँ कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है, अब क्या चीज़ फैशन में इन है, किस तरह का म्यूज़िक चल रहा है, ट्रेंड सेटर आप होने के जैसे लिए। इस वक्त बैठी हैं आजकल ये चल रहा है? नहीं, बताए ये मेरे साथ चल रहा है फिलहाल। ये आपका मुझे अपना है? ये मेरा अपना है, बिल्कुल। मतलब ये किसी का नहीं चल रहा है? एक्वायर्ड होती हैं कुछ चीज़ें कि कलर्स वगैरह इंसान देखता है कि इसके साथ ये चीज़ मैच करेगी, इंसान का अपना टेस्ट होता है हाँ, बेसिकली। ये तो मुझे फैशन का और इन चीज़ों का बचपन से है शौक, यानी म्यूज़िक का तो है ही है। मुझे हेयर कट्स का शौक है, ये हेयर कट मैंने खुद किया अपना। वाह क्या बात, क्या वाह, मैंने खुद ही आप हाँ, खुद ही, मतलब यानी इतना कई दफ़ा एक जुनून सा आ जाता है ना कि खुद ही तबीयत में एक हजाम भी है। हाँ तबीयत में एक हजाम है। एक रेस्टलेसनेस आ जाती है मेरे अंदर कि बाल मेरे कुछ ठीक नहीं लग रहे, फ्रिंजेस बड़ी हुई है, अब कहाँ मैंने जाना है सैलून में, कहाँ कट करूँ, खुद ही कर दो चलो जी। और कितना अच्छा किया आपने। मेरी अम्मी कहती हैं कि बेटा नाई भी जो है वो अपने बाल खुद नहीं काटते। तुम कहाँ से जो है ये तुम ये क्यों शुरू हो गई। क्यों कर रही हो जब नाई अपने बाल खुद नहीं काटते? ये तो बात देखे अच्छी ना, है। फिर उन्होंने अच्छी मैं बात। नाई नहीं हूँ ना, फिर मैं डिफरेंट हूँ ना। आपने पहला हेयर कट कब किया? मेरे ख्याल में 2-2.5 साल पहले 2-2.5 साल मैंने पहले सारे आपको अपने जो ख्याल हाथ साफ किए ना, वो अपने सर्वेंट्स पे हाथ साफ किए। मुलाजिमों को पकड़ पकड़ के? नहीं, बिल्कुल मुलाजिमों की बीवी, कोई घर में सफाई करने वाली आ रही, आओ चलो तुम्हारे बाल काटूं। कजन्स की बच्चियां, कोई आंटियां हैं, उनकी बच्चियां हैं, वो कह रही हैं कि बच्चों के बाल कटवाने जाना है, चलो तुम ही काट दो। मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है उनको ना कि अच्छा ठीक ही करेगी कुछ ना कुछ। और फिर मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस बहुत कर ली है। हाँ। मतलब आप ये टीवी पे कह रही हैं, ऐसा ना लोग बच्चे लेके आ जाए कि जी चले जरा आपको पता है मैंने ब्राइड्स भी बनाई हैं। अच्छा, जी यानी क्या क्या करती हैं आप पहले बता दें। आप मैं- पहले मुझे पूरा मुझे हैरतनाक होने के बार बार मौके ना दें। देखिए ना, अब चक्कर ये है कि 10 साल से जब मैं शोज कर रही हूँ, कॉन्सर्ट्स पे जाती हूँ, तो मुझे अपना मेकअप खुद ही करना पड़ता है जब इंटरनेशनली मैं आप ट्रैवल करती अपने हूँ। साथ वो कैरी नहीं करती अपनी कोई? नहीं, मैं अपने साथ अब मेकअप आर्टिस्ट कैरी करके जाऊँ, नहीं ऐसा इतने अच्छे नहीं है हमारे प्रमोटर्स। तो आपका ख्याल ये है कि आप खुद ही कर लेती हैं मैं सारा? खुद ही कर लेती हूँ। फैशन डिजाइनर्स के साथ भी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना ऐसा कि बस कि लोग पूछें कि पूछें कि मेकअप इसकी किसने किया वजह और क्या हेयर है? इसकी वजह कट।
अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपका हेयर स्टाइल चोरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो बनाती है आप खुद हो। नहीं हो कोई जाता जाके बनवा भी नहीं सकता। हो जाता है, नहीं बनवाती भी हूँ, लेकिन ये है कि कभी बहुत जुनून आए तो खुद ही कर लिया, जनूनी कैफियत में करती ऐसे ही बस देख लें। एक कैफियत आती होगी जनूनी, जुनूनी और कैफियत कैंची मिल जाए आप, बस। और एक बंदा मिल जाए कोई, हाँ हाँ जिस पर आपने हजामत ट्राई कर दी। ऐसी कि वो वाकई अब मैं हर एक का हेयर स्टाइल देख रही होती हूँ कि आई थिंक दिस पर्सन नीड्स अ हेयर कट। मैं आज अपने नेफ्यू को कह रही थी कि मेरे ख्याल में मुझे हर वक्त पेयर ऑफ सिजर्स अपने पर्स में रखनी चाहिए, कहीं पे भी कोई विक्टिम मुझे मिल जाए तो मिल जाए। फिर आप पता क्या किया करें, जी आप जाया करें ज्यादातर मूवीज देखने के लिए। नहीं मैंने पता क्या, सुन ले, मूवीज देखने जाए, क्योंकि आपके आगे यकीनन 3-4 आदमी बैठे होंगे। आपने अपना पर्स खोला, एक बड़ा मजे का आइडिया आज मेरे दिमाग में आ रहा था। जी बताइए। मैं ऑन स्क्रीन शेयर ही कर लेती हूँ, मैं जी, जी। इरफान से शेयर करती हूँ सबसे पहली चीज़। तो मेरे साथ मेरा नेफ्यू भी था और इरफान भी था, तो मैंने कहा मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मैं SOS विलेज जाऊँ और जाके जितने बच्चे हैं ना, जाहिर है वो उनको हेयर स्टाइलिंग की ज़रूरत है। उनके जाके मैं हेयर कट्स करूँ और प्रॉपर कैंप लगा के, व्हाई नॉट, इट्स अ गुड कॉज। हाँ ठीक है, कर सकते, क्या मतलब है? कर सकते हैं। आपको नहीं। चाहिए आप पूरी कौम की हजामत बनाएं। सीरियसली मैं सोच क्योंकि रही हूँ। आपके ऊपर जो है ना ये फर्ज है, हाँ आपका फर्ज भी है, सही बात है। काम भी है, कौम की खिदमत भी है, ऐसे? और कौम को इस वक्त हजामत की जरूरत भी है। और आप देखेंगे और आप देखेंगे कि मैं कर रही होंगी वहाँ। हाँ कर रहे, मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। ऐसा हो जाएगा। आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। और आप ये बताइए, अब मैं आपसे कोई 6 महीने बाद फोन करके पूछूंगा अब तक आपने कितनी हजामतें बनाई। एंड आई माइट कॉल यू कि डू यू नीड अ हेयर कट। आप एक नंबर दे दें, बस उस पे हर वक्त पता क्या करें आप, हाँ। आप अपने फोन के ऊपर ये टेप लगवा लें। बस कोई आपको फोन करे, आप सुने ना, सही टेप बात। चले कि अगर आपको हजामत करानी है आप कर देंगे वॉइस ओवर और वॉइस ओवर होनी चाहिए, और वॉइस ओवर आपकी हो, मेरी आवाज। हाय क्या बात है। अच्छा, मेरा एक बात तो बताइए। जी ये जो बचपन में जो आपका सुहेल राणा साहब तो पूरा एक बैच बना के बच्चों का चलते थे ना, उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप बच्चों को आगे लेके जाते थे, उनको फिर कभी किसी को अस्थाई दी, किसी को अंतरा दिया, किसी ज़्यादा बोल बढ़ते गए, फिर इस तरह करते सिचुएशन, जो भी उनका तरीका होगा। आपके बैच में कौन कौन लोग थे? मेरे बैच में अदनान समी थे। अदनान समी? जी बच्च नहीं अब ये- नहीं है नहीं, अदनान नहीं, समी, नहीं, अब तो अदनान समी। नहीं अब हो गया ना, मैंने तो वही अदनान समी देखा है। अदनान समी में एक बार शेटर में प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ पे पता लगा कि जी होटल में बॉम्ब है, सब भाग गए, एक एक आदमी भाग गया, बम और अदनान समी रह गए। अब अदनान समी बम को देख रहा है, बम अदनान को देख रहा है। आखिरकार बम ने कहा मैं चलता हूँ, आप ना चलिए। और दिन रात अधिका तो हजामत पे उतरी हुई हैं कि किसी ना किसी की हजामत करेंगी, लेकिन अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो प्रोड्यूसर हमारी हजामत कर देगा। अपनी हजामत से बचने के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वेलकम बैक। इंडिया वालों की नजर आप पर नहीं पड़ी, ऐसे लोग इंडिया गए हैं, जब वो जा रहे थे तो मैं समझे शायद ये को कपड़े अपड़ा स्मगलिंग करने जा रहे हैं। तो बाद में पता चला ये फनकारों के कोटे में गए। तो आप हिंदुस्तान से कोई ऑफर? हिंदुस्तान से ऑफर्स थी, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों की ऐसी टाइमिंग्स बनती रही कि कभी कारगिल की वॉर आ गई, Policies में। कभी कुछ ना कुछ हो गया। अभी जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गई हूँ तो मेरी बहुत अच्छी वहाँ पे कनेक्शंस हो गए, लेकिन जब आए तो फिर मुंबई ब्लास्ट हो गया। तो कुछ ना कुछ मेरे लिए वहाँ पे अभी फिलहाल अल्लाह मियाँ ने टाइमिंग क्रिएट नहीं की हुई। कोई है जो आपको वहाँ काम नहीं करने दे रहा है? बिल्कुल कोई है आई गेस। किसी को पता चला आप जाने वाली हैं, उसने बम्बई
नहीं अभी ऊपर ये अजमल कसाब भी आपके खिलाफ लग अल्लाह रहा है। माफ करे तो अस्तगफार नहीं नहीं अभी अल्लाह मियां की तरफ से आई थिंक टाइमिंग नहीं है टाइमिंग जब नहीं हो हो रही। जाएगी तो लेकिन अगर आप करना चाहेंगी तो क्या सिंगिंग करेंगी या एक्टिंग? नहीं नहीं सिंगिंग ही करूंगी एक्टिंग का कभी Acting- कोई प्रोग्राम नहीं। नहीं मेरा नहीं ख्याल मगर आप एक मुझे आपको देख के लगता है कि मेरे आपके अंदर- अंदर एक, जब आपके अंदर हजाम है तो एक्ट्रेस नहीं होगी। एक एक्ट्रेस आपके अंदर है और सिंगर। देखिए आप जब परफॉर्म करती हैं इट मींस आप कर सकती हैं परफॉर्म। पता है मेरी जितने एक्टिंग के मेरे अंदर जर्म्स है ना या जर्म्स ही कहूंगी ना और जी क्या हाँ जी हाँ, कह सकते। इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन जब हो जाएगा जब आप इन्फेक्शन जब हो जाएगा जब आप एक फिल्म कर लेंगे। हाँ सही नहीं अभी तो जर्म्स हैं वो अभी तो- जर्म्स जो है ना वो वीडियोस के थ्रू पूरे हो जाते हैं मेरे हाँ अब मैंने वो एक जो इस बार मिलो वीडियो की थी जामी ने मुझे उसमें एक्ट करवाया क्या बोलते? इस बार मिलो तो इस बताना बार में मैं कहूँ सलमा आगा जी का गाना मुझे समझ में आया, नहीं एक ना। बार मिलो हमसे। नहीं, वो लगता है कोई धमकी है, एक बार मिलो हमसे, दो नहीं बार मिलेंगे। इसमें भी ये है कि इस बार मिलो तो बताना उसमें मैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हूँ मेंटल हॉस्पिटल के अंदर अच्छा तो उसमें मुझे वो पागल का रोल करना था जो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था करने का मैंने क्योंकि आप तो पकड़ के हजामत वैसे करती रहती, वही किया होगा आपने। बस मैंने वही किया मैंने एमएससी साइकोलॉजी की हुई तो मैंने थोड़ी सी उसमें मैंने थोड़ा सा अपना Psychological- साइकोलॉजिकल मैंने जो पेशेंट्स दिमाग में रखे हुए थे उन औरतों को उनके एक्ट उनको मैंने दिमाग में रख के तो वो उसमें काफी रोना धोना भी था और वो बिल्कुल एक्टिंग नहीं थी कि मैं एक्टिंग करके आंसू बहा रही हूँ वो बाकायदा वो एक ऐसी थी जिसमें इंसान पे तारी हो जाता है इन्वॉल्व हो जाता है। इन्वॉल्व हो जाता है अच्छा ये तो हो गया कि आप फिल्म में काम नहीं करेंगी, गाएंगी आप फिल्म में। अगर आप गाएंगी वहाँ की इंडिया की किसी फिल्म में, खुदा करे कि आप गाएं, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम टैलेंटेड लोग इंडियन इंडस्ट्री में काम करें ताकि उनको पता ये चलना चाहिए कि कितना पाकिस्तान में टैलेंट है। ये ठीक है मेरे लिए ये है कि मैंने इंडिया से फेम नहीं लिया हाँ आपने कम से कम मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने जितने भी अरसा अपना टेन्योर गुजार रही हूँ और गुजारा है उसमें इंडिया की उस तरह की छाप नहीं है कि इसका वहां से हिट हुआ तो ये पाकिस्तान में हिट हो ना, गई ना, ना, अल्लाह आपका का शुक्र है कि यानी पाकिस्तान कि का best पाकिस्तान का नो डाउट और अब भी मैं जाऊंगी तो उसको एज एन इंडिया समझ के नहीं जाऊंगी कि अरे मुझे इंडिया में काम मिल जाए मुझे इंडिया में गाना है वो एज दैट मार्केट जहाँ पे पाकिस्तानी यानी कि जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग लोग हैं जो उनको हमारी लैंग्वेज आती है तो उस एरिया को बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए सही बात। नॉट फॉर दैट सेक कि मुझे इंडिया जाना है और मुझे नहीं ऑब्सेशन नहीं है नहीं, इंडिया इंडिया तो रोज रेल भर के जाती है। बहुत उधर जाना होता था बात ये नहीं है, मैं इंडियन आर्टिस्टों के साथ बहुत शोज किए हैं, जी। तमाम ही जितने स्टार्स हैं इनके सबके साथ मैंने शोज किए, बहुत अच्छे हैं, नाइसली मिलने में सब कुछ है, लेकिन हमारा कंपटीशन बनता है इंडिया से। क्रिकेट मैच रख लें आप श्रीलंका के साथ, कौम कोई सुबोट के नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल में म्यूजिक में ये है कि हमारी जो पॉप इंडस्ट्री है वो उनसे बहुत बेहतर है। मैं मीडिया पे उस पे एक डिक्लेयर करके बात कह सकती हूँ कि हम वी आर वे अबव वी आर वे अहेड मैं अपनी बात नहीं कर रही मैं पूरी पॉप इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि हमारी बिल्कुल सही बात हमारी है। इंडस्ट्री ने उनको टफ टाइम दिया है उनकी इंडस्ट्री जो है वो एक फिल्म बेस्ड इंडस्ट्री है बिल्कुल। उनका म्यूजिक जो है वो फिल्म ओरिएंटेड म्यूजिक है उसमें पॉप का कल्चर जो है वो बिल्कुल नहीं हमारे अंदर इनोवेशंस हमारे अंदर नॉवेल्टी बहुत ज्यादा है अगर आप पॉप म्यूजिशियंस को भी साइड पे कर दें आप कवालीज देख लें आप गजल का जॉनरा देख लें आप क्लासिकल म्यूजिक का जॉनरा देख लें आप फोक म्यूजिक देख लें नुसरत फतेह अली खान देख लें रेशमा देख लें आबदा परवीन जी देख लें आप फरीदा खानम देख लें आलम लोहार देख लें तुफैल नियाजी देख लें सलामत अली खान साहब देख लें उस्ताद सलामत अली खान साहब आप नुसरत फतेह अली खान साहब देख आप मैडम नूर जहां देख लें मतलब एंडलेस लिस्ट है कि उसमें आप कितने जॉनरास आप कैसे कैसे लेजेंड्स हैं हमारे इतना सा पाकिस्तान है और म्यूजिक इंडस्ट्री इज दिस बिग तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट आपकी बात बिल्कुल सही है, आप एक अच्छी मुकर्रिर भी हो सकती हैं, स्पीकर। अरे ये तो आप ये सलाहियत आपको पता ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। मुझे भी अभी पता लगी। नहीं मैं तो सोची थी मैं कम बोलती हूँ नहीं नहीं आप कम नहीं बोलती, आप ये सोचें कि आप कब नहीं बोलती। अच्छा आप बहुत अच्छा बोल रही हैं माशाल्लाह। मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम आप अपने फील्ड को, जो आपका फील्ड है, उसको आप सही तरह डिफेंड कर रही हैं और उसको सही एक्सप्लेन भी कर रही हैं। अब जो आपकी आई है एल्बम आसमान आसमान
उसमें क्या है? आसमान में जो है वो R&B जॉनरा की एल्बम है। R&B एक्सप्लेन करूँगी, रिदम एंड ब्लूज़। बहुत ही मेलोडिक किस्म की वो एल्बम है, ग्रूवी है। उसकी मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो मैंने यूके में की है, कुछ पाकिस्तान में की है, मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस की हैं उसमें। दैट एक्चुअली मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस वर्क। उसमें मैंने इरफान कियानी के साथ, अपने भाई के साथ कोलैबोरेशन की है। एक मैंने लव सॉन्ग किया उसमें। इरफान खान के साथ मैंने पश्तो सॉन्ग किया है। पश्तो सॉन्ग भी मेरी एल्बम में कभी भी नहीं था, ना मैंने कभी पश्तो गाया। तो और उसके अलावा मैंने इंग्लैंड के जो प्रोड्यूसर हैं JKD, उनके साथ कोलैबोरेशन किया। उसमें नास्टी हैं, उनके साथ किया। जिमी नाजिम ने एल्बम में प्रोडक्शंस की हैं, अरेंजमेंट्स की हैं। अली मुस्तफ़ा जो हैं उन्होंने अरेंजमेंट्स की हैं मेरी मोस्टली सॉन्ग्स की। और हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत देखा है कि इसकी जो प्रोडक्शन और मास्टरिंग और जो उसके मिक्सेस हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हों। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि आप आसमान को सुनेंगे और कोई भी इंटरनेशनल एल्बम आप लगा के सुनेंगे, मुख्तलिफ आप CD प्लेयर्स के ऊपर भी लगा के सुनेंगे तो आपको क्वालिटी का फ़र्क नहीं लगेगा, जो बहुत कि अच्छा, हमारे लिए क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। असल में एक अच्छे आर्टिस्ट में ये खूबी भी होती है कि उसको पता होता है कि अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे और किस लेवल पर मैंने जाना है। उस प्रोडक्शन में उमर भाई इरफान का बहुत हाथ है, हाँ, क्योंकि वो प्रोड्यूसर हैं इस एल्बम के और उसका विजन जो है वो इस तरह का वाइड है और ब्रॉड है कि उसकी केमिस्ट्री मेरे साथ इस तरह की है कि वो एग्जैक्टली यानी मैं कॉम्पोजिशंस करती हूँ, लिरिक्स भी मोस्टली इस एल्बम के मेरे अपने हैं और कुछ मैंने रियाजुर रहमान सागर साहब से लिखवाए हैं। रियाजुर रहमान सागर ने कौन सा लिखा? उन्होंने इस एल्बम में लिखा है टुक टुक, जिसकी टुक आजकल टुक, वीडियो चल रही है। टुक टुक टुक, टुक यानी टुक टुक मुझे ऐसे ना देखो ना सवरिया, मुझे यानी जिस ऐसे तरह अभी तो नहीं आप मुझे उस तरह देख रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी को देखते होंगे तो वो जरा टुक टुक करके अगर आप टिकटिकी लगा के देखेंगे तो वो है कि अच्छा, टुक अगर मैं टुक किसी को टिकटिकी लगा के देखूं तो वो एग्जैक्टली टुक टुक है, ऐसे ये बात हुई ना। और टुक टुक हो जाएगी। टुक टुक हो जाएगा ना, मतलब मसला टुक टुक हो गया है। मतलब मसला कुछ टुक, उसने मुझे ऐसे देखा देखा। यानी हाँ उसने बस यानी क्या कहते हैं ना लाइन बेसिकली जो हमारी इसमें कई मायने हैं। देखिए ना टुक टुक है, हाँ इसमें लाइन है, बेसिकली लाइन है टुक लाइन टुक। है, हाँ उसकी वीडियो मैंने इंडिया में की। कनेक्शन है, जी कनेक्शन है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। फ्रीक्वेंसी इन मतलब उस लैंग्वेज में जो हमारे लोग जो बर्गर बोलते हैं जिनको, बर्गर जो हाँ है, उनको कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत अब अच्छी। बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। वो बेसिकली यही होता है हाँ, कि टुक 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 ठीक टुक, ठीक होता है। शॉर्ट फॉर्म में टुक टुक। इस वीडियो को मैंने इंडिया में बनाया वेरी नाइस। और ये एक फनी वीडियो है, वेरी नाइस इस लिहाज से कि उस ये एक मतलब हिंदी स्टाइल का सॉन्ग था, टपोरी, बिल्कुल टपोरी टाइप का। टपोरी है, हाँ क्या बोलता रे तू? क्या बोलता है किधर जा, हाँ बस। देखने और वो का रंग बिरंगा स्कार्फ पहन के वो हमारा एक डार्क सा हीरो है, उसके अंदर नवीन प्रभाकर। अच्छा। और उसमें हैं जितने भी रेप्लिकाज हैं ना, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शशि अच्छा, वो कपूर, सबके जो डुप्लीकेट हैं। सबके डुप्लीकेट्स जो हैं वो उस वीडियो के अंदर हाँ हैं। वो है, वो वहाँ फिरते रहते हैं स्टूडियो में। बस वो वही है उस वीडियो कोई के अंदर। देवानंद फिरता है एक जगह, अमिताभ बच्चन फिरता है। एग्जैक्टली, हमेश रेशमिया भी, हाँ, हमेशा इसमें और भी फिरता है। ऋतिक रोशन भी, आमिर खान भी, आमिर सलमान भी खान फिरता भी, है, सलमान खान भी है, अजय देवगन, अजय देवगन है, अनिल ये कपूर। सारे हैं उसमें। हाँ, सबको आपने लिया? जी हाँ। वेरी गुड। और उसमें मैक मोहन है जो असल में मैक मोहन है, और के जो उनका जो छोटा सा, छोटा सा। हाँ, और चार्ली चैपलिन, वाह, very वो nice। सारे इस मतलब एक फनी सॉन्ग आपने सही फनी सा कहा। सॉन्ग है। उसमें एक लड़की है, वो बिल्कुल फिल्मी मोहल्ला है और उस फिल्मी मोहल्ले में वो एक सारे वो फिल्मी टाइप के यही लोग हैं और सारे वो एक लड़की पे बेसिकली टुक टुक हैं, लाइन टुक है। लाइन है। तो वो एंड पे ये लड़की जो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मेरा टुक टुक हूँ? नहीं मेरा नहीं कहा ये और तरह का टुक टुक है। टुक टुक और तरह का है। आप क्लोज तो हैं डेफिनेटली म्यूजिक के लोगों के साथ, और अदनान समी के साथ आपका बड़ा मतलब आपने बचपन से आपने मतलब आप छोटी थी, वो उस वक्त काफी बड़े थे, बड़े नहीं थे, मतलब यानी कि जाहिर है सीनियर क्लास में थे। सीनियर क्लास में। बिल्कुल। आप लोग साथ में कोई एल्बम क्यों नहीं कर लेते आप उनके साथ जाकर? उसमें उनके पाकिस्तान आने का इश्यूज हैं। तो आप तो मुंबई जाती रहती हैं, अभी गई थी आप? मैं गई थी, और अब अगर मैं जाऊंगी दोबारा, ये मुंबई ब्लास्ट के बाद हम लोगों के कुछ यहाँ पे आई थिंक आर्टिस्ट के सबके प्रॉब्लम्स हैं वहाँ जाने के। हाँ। तो जब जाऊंगी तो कोई कोलैबोरेशन अगर हुई तो ज़रूर करूंगी। एल्बम का मुझे पता नहीं है, लेकिन कोलैबोरेशन करने में आई वुड बी इंटरेस्टेड डेफिनेटली।
होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस तरह के आर्टिस्ट के साथ तो जरूर होना चाहिए, जरूर होना He's- चाहिए, हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट वो बहुत बड़ा है, वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन आर्टिस्ट भी बहुत बड़ा है वो। आर्टिस्ट भी बात नो डाउट के अदनान समी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और वो जहां भी काम करेंगे वो रहेंगे पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल और पाकिस्तान से ही वो बिलोंग करते थे, और पाकिस्तान ही उनका मुल्क है। पाकिस्तान को प्यार भी और करते हैं वो, प्यार बहुत भी ज्यादा, करते हैं, बिल्कुल करना भी से चाहते हैं पाकिस्तान के बहुत लिए वो काम। आना भी चाहते हैं, और इंशाल्लाह वो आएंगे भी। दो चार मसाले होता है हर आदमी की जिंदगी, वो इंतहाई पर्सनल होते हैं। आपको पता है वैसे भी आजकल हालात इस तरह के हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि वो इंडिया है या कोई और जगह भी, पाकिस्तान में तक में काम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तक में काम नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे ओपनली। पाकिस्तान आपको में। खुद पता है इस सारी बिल्कुल सही सिचुएशन बात का। है। यहाँ तो हर आदमी, यहाँ पे खाली टुक टुक भी नहीं है, हाँ ये भी तो टुक मसला है टुक ना। के साथ ठुस ठुस भी है यानी कोई सही आपको बात देख है। रहा है, हाँ। लेकिन ठुस ठुस के लिए। अब वो कोई टुक टुक करके देखे तो आपको लगेगा कि जैसे फिर ये ठुस ठुस के लिए ठुस देख ठुस रहा है। भी हो जाए। साहब टुक टुक जो है हमारी इस वक्त गुफ्तगू का मौजू है, लेकिन एक्चुअली ये हदीका के न्यू के जो उनका एल्बम आया है उसका एक गीत है जो है टुक टुक, और बड़ा फनी सॉन्ग है। इसको हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन हमारी भी कुछ टुक टुक है, हमें भी कहीं से टुक टुक हो रही है कि आप थोड़ी सी देर के लिए टुक टुक रोकें ताकि इश्तिहारात की टुक टुक शुरू हो। वो भी जरूरी है। आप थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और शुरू करते हैं दोबारा टुक टुक। वेलकम बैक। हमने ब्रेक वहाँ ली थी जहाँ हमने बताया नहीं था आपको, लेकिन अब मैं बताता चलूँ आपको तो अच्छा होगा कि हमारे अब जो मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारी शख्सियत है। उनकी ड्रामा सीरीज, उनकी सीरीज और सीरियल, उनके दूसरे ड्रामे, उनकी एक्टिंग का अंदाज, उनका बोलना, उनका चेहरा, उनकी शख्सियत, उनकी हर चीज़ प्यारी लगती है देखने वालों को। कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, क्या क्या उनकी खूबियां हैं, क्या क्या वो अपने बारे में सच बात कर सकते हैं। आपके सामने ही हो जाए वो बातें तो बहुत अच्छा है। इस्तकबाल करेंगे हम शरीफ शो में। हम एतबार करते हैं कि वो शरीफ हैं, इसीलिए हमने उनको शरीफ शो में बुलाया है। इस शो में आने वाला हर आदमी शरीफ है। इवन देन ये जो म्यूजिशियन बैठे हैं, ऑर्केस्ट्रा बैठा है, ये भी, इनकी भी तस्दीक कराई है हमने इलाके के नाजिम से। उसके बाद इनको हमने लिया है। तो शरीफों के इस शो में, शरीफ शो में एक और शरीफ का इजाफा करते हैं। इस्तकबाल कीजिए हमारे दूसरे मेहमान इमरान अब्बास। इमरान भाई, मैं तो समझा कि टॉम क्रूज आ गया। ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसे ही लगता है, यकीन करें आप, वो मुझे पर्सनली आप बहुत पसंद है। थैंक यू मेरे भाई, वरना मुझे तो अगर कोई नापसंद हो ना, अल्लाह माफ करे, तो बस हालांकि उसका मैं भी तो काम कई- हो गया, मैं- उसका सत्यानाश हो जाता है मतलब। मैं जरूर उस बंदे के पीछे पड़ गया। मैं यहाँ बैठ गया, अमिताभ के पीछे पड़ गया था। जी सैनी अवार्ड में गया तो मैंने कहा, मुझे लोगों ने बड़ा प्लीज डोंट टॉक अबाउट हिम, मैंने बोला भाई मुझे क्या जरूरत है उनके खिलाफ बात करने की। और जैसे ही मैं अंदर गया मैंने पहली बात ही उसके खिलाफ करी। मुझे याद है। मुझे गुस्सा उस पे आता है जिसे गाना ना आए और वो ज्यादा बातें गाने की करे। हदीका मुझे गाना आता है, आपको पता है ना। नहीं नहीं, आपका काम तो एक्टिंग का ना, एक्चुअली एक्टिंग अब आपको मुझे acting बहुत आती है। आपको बहुत अच्छी एक्टिंग आता है, बहुत अच्छी अदाकारी करते हो, रोमांस करते हो बहुत ज्यादा। तो आम जिंदगी में कहीं ये आदत तो नहीं बन गई आप? नहीं, आम जिंदगी में अगर आदत बनती तो अभी तक मैं सिंगल ना होता। मतलब यानी कभी डबल होने का ख्याल नहीं आया आपको? डबल पे पाबंदी है आजकल। नहीं डबल मतलब सवारी पे। सवारी नहीं, आपने शादी कर रही है कि स्कूटर ले रहे हैं आप? नहीं ये बताइए कि इतना काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, मुझे पता चलता है इंडिया से भी आपको ऑफर हुई। मेरा जी हाँ। ज़्यादा दिलचस्पी होती है जो लोग इंडिया काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे आर्टिस्ट जाएं
वहाँ बताएं, पता नहीं वो लोग समझते हैं शायद पाकिस्तान में कोई गुड लुकिंग आदमी नहीं है। ऐसा ऐसा है वहाँ कॉन्सेप्ट, हालांकि वहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हालांकि वहाँ पे अगर आम जनता देख लेना, सड़कों पे निकल जाएं तो हाँ, आपको, तो आपको एक नहीं तो मिलेगा। सफाई भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी मुझे नहीं। लगता है अपना मुल्क बिल्कुल हेवन, अल्लाह सफाई सुथराई के लिहाज से तो हमारा मुल्क वाकई बहुत आगे। बहुत आगे है। हर दूसरी औरत मुझे वहाँ काली माई लगती यकीन पता है कर। लाखों में से सिलेक्ट करते हैं जो उनके स्टार प्लस के लाखों ड्रामास और करोड़ों उनमें में जो आते वो हैं। आ रहे हाँ, होते हैं, exactly. वो लाखों में से सिलेक्शन पर हमारे भी तो आप होती है। सड़कों पे निकल जाएं तो आपको हमारे हर आप ये 10वां देख लें, 8वां इनमें से भी कितनी माशाल्लाह कितनी, सारी हाँ, सारी beautiful खूबसूरत हैं। सर आप लड़कियां हैं। तारिक रोड आप तारिक रोड चली जाए तो आपको तारिक रोड में हर 15 मिनट के बाद ना एक करीना कपूर मिलेगी। आप अगर लिबर्टी मार्केट में चले जाएं तो आपको हर 2 मिनट के बाद ऐश्वर्या रॉय मिलेगी। आप जिना सुबह चले जाएं तो आपको हर लड़की ऐश्वर्या राय। हमारे यहाँ मुल्क में खूबसूरती है, सही बात बहुत है। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। हम पैसे खर्च करके मिस वर्ल्ड ही बनाते। हाँ। उनकी गवर्नमेंट इसमें पैसा करती है, इन्वेस्ट करती है, और उनको लड़कियों को मिस वर्ल्ड बना के फिर उनके जरिए पूरी एक जो है ना कंट्री की पब्लिसिटी होती Exactly. है और इंडस्ट्री की मार्केटिंग होती है उनके थ्रू। हमारे यहाँ ये नहीं है। मिस उनके यहाँ वर्ल्ड तो खैर टैलेंट क्या को, बनाना है, हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स में भी इनकरेजमेंट नहीं होती लड़कियों को। हालांकि लेकिन वहाँ लड़कियां तक बहुत भी अच्छा नहीं। खेलती हैं। हाँ। वो तो लड़कियां तो लोगों बहुत की अच्छा जिंदगी खेलती हैं, लोगों की जिंदगियां इससे अच्छा गेम कहाँ हो। नहीं इमरान, वहां से सीरियसली यार को बताए। मुझे अब तो खैर मुझे कहने में कोई मजाका नहीं है, इसलिए काफ़ी चीज़ पब्लिक हो चुकी है। मुझे संजय लीला भंसाली ने बुलाया था पिछले साल अपनी 2 फिल्म्स के लिए, और एक तो आपको भी पता होगा यूसुफ खान साहब ने बहुत पहले की थी, जो कि आप ही शायद वो फिल्म लिख रहे थे। जी जी जी। उसके बाद अभी भी मेरी 3 फिल्म्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनको अभी जिनका मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ, तो देखिए क्या होता है। लेकिन संजय लीला भंसाली की फिल्म का कुछ ये हुआ था कि वो बिल्कुल फाइनल हो गई थी, डेट्स भी हो गई थी। गुजारिश फिल्म का नाम था एक, जो कि अब शायद सेट पे भी चली गई, उसमें ऐश्वर्या, ऋतिक रोशन और मुझे उन्होंने कहा था। लेकिन कुछ बॉम्बे ब्लास्ट हो गया सब कुछ, तो उसके बाद सारी चीज़ें और अखबारों में भी आया वो हम सब सब उसी के मारे में हैं, बॉम्बे ब्लास्ट। जो अल्लाह करता है जो बेहतर ही अल्लाह करता करता है सही बात बेहतर है, करता है। बिल्कुल। जब आपका टाइम है लिखा हुआ तो तभी आप उसके स्क्रीन बिल्कुल, पर आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंशाल्लाह जब भी आएंगे पाकिस्तान का टैलेंट, जब भी आप बिलीव करें, मेरे साथ भी सेम है। मैं वहाँ पर एक पिक्चर कर रहा था जो एज ए डायरेक्टर, राइटर और एक्टर मैं कर रहा था। उस पर मैंने जा कर के 15 दिन का एक स्पेल भी मैंने वहाँ किया, रामोजी स्टूडियो में हैदराबाद दक्कन में, और उसकी आधी शूटिंग अमेरिका में होनी थी। अब वो यही चक्करबाजियाँ पड़ गई। आपके लेवल का वहाँ पे एक भी कॉमेडियन मैं- नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, नो डाउट। मेहरबानी। आप इस वक्त टेलीविज़न पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इस वक्त अपनी म्यूज़िक की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जो फैंस होते हैं, ये जो जहाज में भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, इवन देन जनाजों में भी मिल जाते हैं। कहीं मैयत में जाओ, आप यकीन करो, कंधे साथ ही होता है और वो कंधे पे मुर्दा होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूछ रहे होते हैं आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। यार बंदा पूरे खुदा के बंदे क्या, ये एक बहुत बड़ा उलझन का है। तो खुदा की मेहरबानी कि आपको इतने चाहने वाले मिले, लेकिन वो एक कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फैंस तो मिल जाते हैं। कई दफ़ा आप इरिटेट भी हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, वो जो बच्चों फोटो के साथ खिंचवाने हैं, वाले होते हैं तो ना। वो एक तस्वीर, आप खाना खा रहे हैं और खाने के मिडल में भी वो ये नहीं देख रहे खाना खत्म हो जाए या कुछ। उस वक्त कभी आदमी यूं कर रहा है, अजीब अजीब मुंह बना रहा होता है, उसमें फोटो खींच लेते हैं और बाद में फिर बता रहे होते हैं खुदा का खूबसूरत थोड़ी ये देख। आपके साथ भाईजान लोग आते होंगे वो फोटो खिंचवाने वाले, वो और कंधे पे हाथ रख देते हैं जैसे इन्होंने खरीद लिया है। ये भी एक है ना स्टाइल। एक आदमी मेरा हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है। मैंने कहा यार क्या तुम मुझे सड़क पार करवा रहा है? बेटा हाथ छोड़ दो, आराम से खिंचवाओ, सही मैं बात। थोड़ी भाग रहा हूँ, खिंचवा लो। मैं तो खैर बहुत पब्लिक में मिक्सअप हो जाता हूँ। आपका क्या? हाँ, अजीब अजीब लोग। अभी पिछले दिनों एक खातून थी जो घर से भाग कर आ गई थी। आपके लिए भाग के आई? जी। वाह, ये तो फिर बात है ना, ये जज्बा चेक, यानी कि ये है जज्बा हुब्बुल वतनी। जज्बा जुनून, यानी वो कितना कितना बड़ी जज्बा फैन हो। होगी जो घर से आ जो गई। उसकी शादी हो रही थी अगले दिन,
और वो घर से छोड़, और मुझे पता भी नहीं था उससे पहले, ना मुझे कभी किसी कॉल आई ना कुछ। फिर वहाँ की जो चैनल पे जो एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन करती हैं खातून, उनकी मुझे कॉल आई कि इमरान कुछ करें इसलिए कि वो तो लड़की बैठी हुई है और वो तो मर जाएगी, और उसने कहा कि मैं तो शादी करूँगी तो इमरान अब्बास से करूँगी, नहीं तो कुछ नहीं। तो वाह वाह। फिर मैंने उसको समझाया फ़ोन करके कि बहन अपने बहन कह के माँ बाप की इज्जत का कुछ ख्याल करें और ऐसे नहीं होता। बहन कह दिया तो वो तो बच्ची वैसी उस पे गिर गई होगी, मॉर्निंग शो ही तबाह कर दिया होगा कि उसके लिए तो सख्त दोपहर हो गई होगी मॉर्निंग। यार बहन से शुरू हुए हैं। आप उसको नाइसली कह देते मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे कुछ प्रॉब्लम है या मैं एंगेज हूँ। तारिक अजीज साहब यार- तो देखें, आप स्टेज पे आते ही वो पूरे पाकिस्तान को बहन भाई बना लेते थे वो तो। उसके बावजूद उन्होंने इसी कौम में शादी की है। सारी जिंदगी पाकिस्तान की औरतों को मेरी बहनों मेरे भाइयों को, और शादी में वहीं कर ली। वो उनमें वो औरत भी शामिल रही होगी, कभी तो शामिल रही होगी ना शादी से पहले बेचारी, भाभी मादरत के साथ, भाभी के साथ। हाँ जी, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि और आप बहन ना मनाते आप क्या करते फिर बताएं? हाँ? बताइए ना वो क्या आप फिर क्या दोस्त बना लेते? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कभी, इंशाल्लाह कह लें फिर, या तो नहीं, नहीं इंशाल्लाह नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह अभी नहीं, भी नहीं। आसार कह रहे हैं इमारत अजीम थी। हाँ सही बात है, और क्या हाँ नहीं, मैं अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो हो। कि कोई मुझे कहे कि जी मैं आपके लिए आ गया हूँ छोड़ के या आ गई हूँ, तो मुझे कम से कम उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो बहुत खौफनाक उसको छोड़े ना, अलहदगी इख्तियार ना करें, उससे समझाते रहें साल 6 महीने। साल 6 महीने में वो समझ जाएगी, आप उसे समझ जाएंगे। बिल्कुल सही है ये इन्होंने ये वाली पॉलिसी हाँ, बहुत- इन्होंने जवाब बहुत दे दिया है बिल्कुल। आई थिंक इट्स बात प्रीटी बहुत आगे क्लियर। निकल गई है। इमरान अब्बास के शौक में, जुनून में एक लड़की टेलीफोन करके चैनल पर आ गई। इस खतरनाक सिचुएशन में आप सोच रहे होंगे आगे क्या हुआ, मगर उससे ज्यादा बुरा मेरे साथ हो रहा है। मुझे धमकियां दी जा रही हैं, इशारे किए जा रहे हैं कि तुम ब्रेक क्यों नहीं लेते। Welcome back. आप दोनों से एक बड़ा खूबसूरत बात करते हैं। आप दोनों से एक सवाल है मेरा। इस वक्त आप ऐसी जगह पर हैं, हर लड़की सोचती है इसकी शादी कब होगी बंदे की। हाँ बस ये जो अभी आपके प्रोग्राम के नीचे जो चलेगा ना, वो एक स्ट्रिप चल रही होगी फीडबैक ये वाली। कुछ शादी ऑनलाइन है शादी ऑनलाइन नहीं है यार, और ना मैं मुस्तंसर हसन तारड़ हूं। मैं तो आपसे सीरियसली पूछ रहा हूँ कि शादी का क्या सोचा यार। अभी, माशरे की बेचैनी दूर करो भाई। अभी कुछ नहीं सोचा, अभी तो हंसने खेलने के दिन है। आपका क्या मतलब है, शादी के बाद रोने के दिन शुरू है? नहीं अभी हो जाए 23-24 साल का हो जाऊं फिर इंशाल्लाह। 23-24 साल के 25-30 साल में हो जाओगे? यार मैं छोटा था जब से तुम्हारे ड्रामे देख रहा हूं। खुदा के बंदे, ओ खुदा के बंदे। मुझे आज तक याद है तुम्हारा पहला ड्रामा आया, मैंने तुतलाती हुई जबान में अपनी बहन से पूछा ये कौन है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रियली बताएं, सीरियसली बताएं कि कभी लव हुआ आपको सीरियस? हाँ हाँ होता रहता है। हाँ? होता रहता है। यार तुम तो ऐसे ही तो कोई बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या जुकाम की बात नहीं हो रही है, कोई फ्लो की बात नहीं हो रही है। नहीं दोनों के देखें नतीजे एक जैसे ही निकलते हैं, दोनों से मौत भी वाकई हो सकती है, और दोनों को बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए, और दोनों में जो है आपको सीनियर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। और हर सिम्टम सब के, वो दोनों की चीज़ों के एक ही, बुखार के भी और मोहब्बत के भी। मोहब्बत का बुखार चढ़ गया हाँ आपको चढ़ा मोहब्बत का बुखार? हाँ अभी मैं बता रहा हूँ इसमें कि कंबल कौन सा पहनना पड़ता है? कौन सा कंबल ओढ़ना पड़ता है मोहब्बत के बुखार में? मोहब्बत के बुखार में कंबल बस ऐसा ओढ़ना अपना ही चाहिए होता है जो या- आपकी जान छोड़ दे बाद में। नहीं, ऐसा कंबल होता है जो आपका हो या उसका कंबल हो जिससे मोहब्बत हो? नहीं नहीं बिल्कुल आपका होना चाहिए, पड़ोसी के कंबल का क्या करना। अच्छा, तो इसका मतलब है मोहब्बत आप करते रहते हैं? हाँ मैं बिल्कुल इस मोहब्बत बात पे करने बिलीव नहीं वाले करता कि इंसान। मोहब्बत एक दफा होती है, मोहब्बत होती रहती है। इसकी प्रैक्टिस रखनी इसकी चाहिए। प्रैक्टिस रखनी चाहिए, इसकी नेट प्रैक्टिस हर वक्त होती रहनी। इसमें ऐसा ना हो कि आदमी को जंग लग जाए। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, जंग नहीं। बिल्कुल रोज मोहब्बत करें।
Twice हमारे a day, हमारे बड़े बूढ़ों ने फरमाया प्यार करो, फिर पता नहीं क्यों पुलिस पकड़ लेती है, मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, अपना अधिका एक बात बताइए, आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? बहुत सारे म्यूजिक को सुनती हूँ मैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तानी भी। मुझे आबदा परवीन जी बहुत अच्छी क्या लगती हैं, बात है, बहुत क्या पसंद बात है हैं आपका मुझे, परवीन, क्या बात है। बहुत ज़्यादा। और उस्ताद सलामत अली खान साहब का क्लासिकल सुनती हूँ मैं, और मेहदी हसन खान साहब को बहुत सुनती हूँ, और मैडम नूर जहाँ के पुराने गाने। आप किन के गाने गाते हैं? आप गाते भी हैं, आपने फरमाया भी। मुझे आबदा परवीन, ये नाम तो जो उन्होंने कहे वो तो हैं ही, मतलब आबदा परवीन हो गई, महनाज मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत ही सुरीली और ग्रची हुई और घरेलू आवाज़ है खूबसूरत उनकी, कि आवाज़, उनकी हाँ। खूबसूरत आवाज़ है। घरेलू आवाज है, लगता है कोई माँ बहने गा रही है। हाँ, मतलब आप उससे रिलेट कर सकते हो उस आवाज़ से, उसकी उस आवाज़ के अंदर एक वो नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर आपको ले लेता है और आप चले जाते हैं इंशाल्लाह बॉम्बे, बॉम्बे में जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन सी हीरोइन आपको मैच करती है? मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए जब आपने टेलीफोन पे वो बहन वहन सारे वाक्य बता दिए, यही सही बता दिए। मेरा ख्याल है ये जो नई लड़कियां आ रही हैं इसमें मुझे सोनम कपूर या अमृता राव या कंगना रनावत, ये जो लॉट है लड़कियों की, ये हाँ, अमृता ये राव लाट है ना। पूरी अमृता ना राव। उठा ले हम लोग, पूरी उठा लूँ। ये पूरी लाट उठा ले, पूरी लॉट उठा लें। पूरी लाट उठाओ। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई भी मुझे मौका मिले कि माधुरी दीक्षित के साथ काम करूं। शी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। अब एक दोबारा से बने अगर पिक्चर समरा 42, तो उसमें आप और माधुरी काम कर सकते हैं। मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं तो कुछ उनके साथ कुछ भी करने के लिए, कोई भी। हैं? क्या कर रहे हो? ये हमने ऑन एयर चलाना है प्रोग्राम। ये तो कन्फेशन है ना, ये कन्फेशन को कर रहे हैं। पादरी के सामने बैठे होंगे। और एक मुझे बाबरा शरीफ के साथ बहुत था बाबरा शरीफ के साथ वो तो possible ये हो सकता है। ये तो खैर नो डाउट, मैंने उनके साथ काम किया है, और वो ऐसी आर्टिस्ट है जैसी माधुरी दीक्षित है, सही बात, एग्जैक्टली सही बात। बाबरा बहुत कमाल है। ऐसी आर्टिस्ट। क्योंकि मैंने हमारे मेरी मुल्क एक थोड़ी की, सी हाँ, मैं इसको खुशकिस्मती समझता हूँ, इन दोनों आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है। एक पिक्चर थी जो कि नहीं बन सकी, उस पिक्चर में एक बार मैं बॉम्बे में था, उस फिल्म का मैंने एक शॉट लिया था। उस पिक्चर का नाम था महानता। अच्छा। उसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित थे। अच्छा, तो उस पिक्चर को अफजल खान साहब ने डायरेक्ट कर रहे थे, वो कराची के रहने वाले थे। मैं उनके सेट पे गया, उन्होंने मुझे ऑनर दिया और कहा कि एक शॉट आप ले लें। तो वो शॉट था माधुरी का। अच्छा, ये मुझे ऑनर है कि मैंने वो शॉट एज ए डायरेक्टर उसको टेक किया। अच्छा। तो मुझे उनका वो अंदाज बाबरा जैसा लगा, क्योंकि बाबरा के साथ मैं काफ़ी काम किया, कि वो एक लम्हे में उसने अपने आप को ऐसे फेस टर्न किया है, तो वो चीज थी, तो वो उस कैरेक्टर में। करेक्टर में आ चुकी है। ये बहुत वही कम लोगों बाबरा। को है। आप उनके साथ काम करेंगे ना, माधुरी के या बाबरा के साथ, तो आपको लगेगा आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम। एग्जैक्टली। हमारे मुल्क में ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स ही हैं ना। ये सारे ये बाबरा लोग शरीफ इंस्टीट्यूट्स हैं, ये लोग आप इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे म्यूजिक के, जिस तरह मेहदी हसन खान साहब हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं मेरे ख्याल से। ये पूरे क्योंकि इनके वो एकेडमी है नहीं। हाँ, क्योंकि इंडिया में अगर आप देख लें, मैं म्यूजिक के लिहाज से कहूँगी कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, क्या बात। लता मंगेशकर, उसके अलावा मुकेश जी, इन सब के 4 से 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको वो आज तक फॉलो कर रहे हैं। सोनू निगम, मोस्टली मोहम्मद रफ़ी की, मोहम्मद रफ़ी का बेस ठीक है है। किशोर कुमार के भी बहुत सारे उस तरह के, आज तक वो हर कोई किशोर कुमार बनना चाह रहा होता है, हर कोई लता मंगेशकर बनना चाह रही, लेकिन वो ओरिजिनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वही 4 वही से 4 5 हैं। 5 हैं। 4-5 हमारे यहाँ एंडलेस हैं, काउंटलेस हैं, उनको आप गिन भी नहीं सकते इतने fingertips लोग के ऊपर। हैं। इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे जिनके मैंने नाम भी लिए, वेरी नाइस। बेशक बेशक, आपने जिनमें बिल्कुल ठीक। डेफिनेटली एक्टिंग की फील्ड में बाबरा शरीफ No herself doubt is an about it. institute, जिनको हम मानते नहीं हैं, हमारी कौम नहीं मानती है, हमारा मुल्क उसको मानता नहीं है। अब यहाँ पे लेजेंड्स को मानते नहीं है। तो यहाँ उस पे जमाने की भी यहाँ अगर आप पे उनका काम देख कोई लें भी जिस आर्ट जमाने की फील्ड से रिलेटेड होगा या इवन क्रिकेट की फील्ड से रिलेटेड होगा, अगर वो लेजेंड बन जाएगा तो उसको गंदा करना ही करना करना है, ही करना है। करना ही एक करना ये है मुझे बड़ी उसको। समझ में नहीं आती बात कि अब पाकिस्तान में हमारे एक जो शोज़ का एक जो चल पड़ा है कि आपने अपने एक्टर्स को लेके उनकी उनकी उनके बारे में गॉसिप करनी है, या उनका मजाक उड़ाना है, या उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाना है, या उनके ड्रेस सेंस का है। हाईली अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इंडिया में आप देख लें कि उन्होंने अपनी
इंडिया में क्या सारी दुनिया में उन्होंने अजीब अजीब लोगों की अजीब अजीब शक्लों के लोगों को उन्होंने स्टार बना दिया, देखिए, इसलिए कि वो उनको ऑनर करते honor हैं, करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। रिस्पेक्ट देते हैं, उनको लेजेंड मानते हैं और उनके ऊपर प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि पब्लिक को उनके बारे में अवेयरनेस हो कि उनका बचपन से लेके अब तक जिस तरह उनकी पूरी एक जर्नी है वो किस तरीके से है। अगर मैं इस टाइम आपके शो पे बैठी नहीं हूँ, लेकिन आपके बारे में बात करूंगी कि अगर आपकी बायोग्राफी बनाई जाए, द वे यू स्टार्टेड, क्या आपकी उसमें टर्मोइल्स आए, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, आपने कहाँ कहाँ शोज किए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, आपकी जर्नी कैसा था, पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक आपको इस शो में देख रही है। अब हमारे यंगस्टर्स को बकरा किस्तों पे और आपकी कॉमेडी का भी शायद नहीं पता होगा। अब के बताना जरूरी है, उस तरह का प्रोग्राम करना जरूरी है कि आप अपने लेजेंड्स को एक्सेप्ट तो करें, माने तो सही कम से कम कि वो लेजेंड्स हैं और उनकी जर्नी दिखाएं लोगों को कि वो मतलब मैं तो ये यूं कहूँगा कि हुकूमती सतह के ऊपर एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि आप जब किसी को अवार्ड के लिए अगर आप किसी को रिकग्नाइज करें या किसी को आप पूरी उसकी नॉमिनेट biography करें दिखाएं। तो आपके पास उसका पूरा बायोडाटा होना चाहिए। हमारे अभी मैं बहरीन गया हुआ था एक शूट के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ उम्मे कुलसूम, आपको पता होगा कि सिंगर जो थी, जो इजिप्शियन सिंगर थी, उनके लिए इतनी बड़ी एग्जीबिशन, उनके इंतकाल को उनको काफ़ी अर्सा हो गया, इतनी बड़ी एग्जीबिशन उनसे रिलेटेड उनके कपड़े, उनके घर की सुई धागा तक उन्होंने रख लिया था, उनकी पेंटिंग्स, उनको जो मिमिक करते हैं लोग, उनकी तस्वीरें, सब कुछ। और हमारी मैडम नूरजहां का जो इवन घर था उसको भी वहाँ वो एक प्लाजा बन गया। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि उस जगह पे कोई म्यूजियम बना देता, बना दिया जाना चाहिए था देखिए, जहाँ उनके उस्ताद सलामत अली खान साहब जो जिनके कैलिबर का शाम 84 घराने में कोई पैदा नहीं हो कोई सकता नहीं, इंडो हाँ, पाकिस्तान में, definitely। जिस हालत में उनकी डेथ हुई, जो हालात से उनकी शायद फैमिली गुजर रही है या जिस हालात में उनकी डेथ हुई, यानी कि बिल्कुल हैंड टू माउथ, उस तरह का आर्टिस्ट अगर इंडिया में चला जाए तो वो कहाँ से कहाँ होगा। ये बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, ये बात है आप किसी आर्टिस्ट को क्या वैल्यू देते हैं, और फिर आप उसको उसके किस बाद तरह एक्नॉलेज करते हैं। वो एक्नॉलेजमेंट की लोग जो कमी है कहते हैं कि आप इंडिया जाने का आपको शौक है या क्या, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को शौक नहीं होता, लेकिन इज्जत हर इंसान चाहता है और उसका हक है। और जहां आपको इज्जत मिलेगी आप वहीं जाएंगे डेफिनेटली। मुझे या हदीका को या आपको कहीं भी अमेरिका या भूटान या बांग्लादेश या इंडिया जाने का कुछ नहीं, लेकिन इज्जत की खातिर ही मेरा ख्याल है हम सब काम कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, एंड वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान को हर जगह पे चाहते हैं, बल्कि हम इतने बायस्ड और इतने उस तरह के इमोशनल भी हो जाते हैं अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कोई बात करे बाहर के मुल्क में या कहीं के, हम सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश करते हैं। 2 मुल्कों में तो मैं बैन हुआ बाकायदा, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी होने की वजह से। लेकिन इस मुल्क में थोड़ा सा आर्ट और कल्चर के लिहाज से पब्लिक को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि जो लेजेंड्स बने हैं उनको एक्नॉलेज करें और उनकी जर्नी दिखाएं कि वो ओवरनाइट वन टाइम हिट नहीं है, एक गाने से हिट नहीं हुए, उनको दिखाएं। 35 साल से काम कर रहे हैं और इन है मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ जिनकी दौड़ है इस पूरी फील्ड के अंदर, उनकी एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। बहुत खूबसूरत बात की अदीका आपने, बहुत प्यारी बात। थैंक यू। अदीका की बातें बहुत प्यारी, इन्होंने जो बातें की कि हमें अपने फनकारों को देखना चाहिए, उनकी कोशिशों को देखना चाहिए कि वो क्या क्या करके कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक पहुँचे। वाकई में इस चीज़ की कमी को मैं भी महसूस करता हूँ कि हमारे लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि सब ये एक रात का कोई करिश्मा है, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे किसी के 30 साल, किसी के 25 साल, किसी के 50 साल होते हैं और कुछ की सारी ज़िंदगी होती है। तो ये सारी ज़िंदगी की बहस भी सारी ज़िंदगी की है। एक ऐसा डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करे। और ये बल्कि मैंने तो एक सजेशन दी थी कि हर वो आर्टिस्ट जो इस वक्त अपने उम्र के उस हिस्से में है, उसको तमाम आर्टिस्ट कभी ना कभी कोई एक वक्त निकाल के उसकी बर्थडे करें, उसके साथ एक शाम मनाएं, उसे ये एहसास दिलाएं कि वो अभी भी उन लोगों में है। ऐसा हम ज़रूर करेंगे और हम हो सकता है अपने चैनल से ही आपके साथ ये करें, लेकिन फ़िलहाल हम वो करेंगे जिसके हम आदी हो चुके हैं और वो है हम ब्रेक करेंगे। वेलकम बैक। हम वापस आ गए, ये बड़ी बात है कि हम वापस आ गए, वरना हालात ऐसे जो जा रहे हो आजकल वापस नहीं आ रहे। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि बंदा जाता जहाज में आता अखबार में। मैं अगर आपसे 2 बातें करूँ, आपके 2 सवाल हैं, 2 सवाल आपसे बस, उसके बाद ख़त्म है। पहला सवाल आपसे ये कि अगर आपको पाकिस्तान में कल्चरल मिनिस्टर बना दिया जाए
या वजीर आजम बना दिया जाए? वजीर आजम ठीक रहेगा आपके कैलिबर के हिसाब से, है ना, जो आपकी पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से। अगर आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन जाएं जी। और आपको खिताब पहला कौम से करना पड़े, पहले खिताब में आप किस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, किस चीज की कीमत कम करेंगे और किस चीज को खत्म करना चाहेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर आप हो तो? जरा म्यूजिक बजाइए ब्रेकिंग न्यूज का। ख़वातीन हज़रात, हम आपको लिए चलते हैं उस जगह जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान अब्बास अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पहला ऐलान करने जा रहे हैं। हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और फैनों, अब मैंने वो कैटेगरी बहनों और भाइयों के अलावा भी एक रख लिया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरी भी शादी होनी है। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हाय, शुक्र है तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र। आप स्पीच आपकी पूरी होगी, बीच में हमको इश्तिहार डाल देंगे। आप करें प्लीज। कौन सा अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि पब्लिक को रिलीफ मिले? लोड शेडिंग का खात्मा, लेकिन ऑन द वेरी सीरियस नोट, जो पहली जो 10 क्लासेस जमातें होती हैं बच्चों की, वो तालीम फ्री कर दूंगा मैं सबसे पहले तो। आप कहते हैं कि पहली जो मैट्रिक तक तालीम फ्री होनी चाहिए और वो सबके लिए यकसा होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई ओ लेवल्स कर रहा है, कोई ए लेवल्स कर रहा है, कोई मैट्रिक करके निकल रहा है, कोई सारे जो निसाब हो, सारी जो हमारी अकेडमीज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका सबका एक होना चाहिए। अधिका, मुझे ज़रा थोड़ा सा एक बात मेरे दिमाग में फंसी हुई है, इतने सीरियस हो गए। वो है टुक टुक। टुक टुक पे क्या जोर है यार, ये टुक टुक एक सॉन्ग आया, रियाजुर रहमान ने लिखा है, जो खुद एक टुक टुक है। मेरा गाना अच्छा, नई एल्बम का। वो तो जब मैडोना टिकटॉक कर सकती है तो ये टिकटॉक क्यों नहीं कर ये सकती? तो तुमने बड़ी अच्छी बात। वो इंटरनेशनल, वो जब मैडम ने क्या किया था? टिकटॉक टिकटॉक। आपने उससे निकाला है नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। उसका पता नहीं कोई और मायने, इसका तो मतलब कुछ और है। ये तो टुक टुक ये है तो ना, आपको टुक बहुत टुक। सूट करता है हाँ, टुक टुक, एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि आपकी इतनी टुक टुक फैली हुई है। हाँ, तो क्या है वो टुक टुक, क्या है? क्या मैं मतलब चाह रहे हैं कि मैं गाऊं? अरे मतलब मेरा ये है कि जरा बताएं ना हमें, ताकि हम वो टुक टुक लेके सुने फिर। अच्छा ठीक है। ये बहुत ही फनी सा सॉन्ग है, और जिस तरह मैंने बताया था कि इसकी वीडियो भी वो फिल्मी मोहल्ला और बहुत ही ओवर एग्जैजरेटेड और ओवर एक्टिंग से आप भरपूर है। गाएं फनी सॉन्ग, आपके सामने कोई मंटो साहब नहीं बैठे हुए। आप बेझिझक गाएं। टुक टुक ऐसे मुझे देखो ना सवरिया, टुक टुक ऐसे मुझे देखो ना सवरिया, दिल में उतरती है तेरी ये नजरिया, लागे ना लागे तुझे मुझे कहीं जग की नजरिया, लागे ना लागे तुझे मुझे कहीं जग की नजरिया। नजरिया ना लागे, यानी और जग की नजरिया। नजरिया ना लागे। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एक सोनिया? और है। आप खुद गा लें, आप खुद गा लें, खुद गा लें। आप तो गाते भी हैं बहुत अच्छा, गा के बता दे कौन सा है। ऐसा कर हम लोग खड़े हो जाते हैं, आइए खड़े होके गाते। चले? हाँ ना, प्लीज आइए। ठीक। खड़े होके फिर हम गाते। चलो। क्या चीज़ है? सोनिया तेरी यादां अखियां विच आस मिलंदी, होंदियां ने बरसातां, सोनिया तेरी यादां आंदियां ने दिन रातां, अखियां विच आस मिलंदी, होंदियां ने बरसातां। ला 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 ला
मोहब्बत और खुलूस के साथ कि इंशाल्लाह ताला इस शरीफ शो आप शरीफ लोगों को पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी शरीफ लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट।